हाय हेलो नमस्कार। तो दोस्तों यार मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया में इतने सारे ऐप्स रह के मतलब बहुत सारे अर्निंग्स के ऐप्स भी है, बहुत सारे ऐसे भी ऐप्स है, मतलब टाइम पास भी कर सकते हो, तो लोग चाइना के ऐप्स के पीछे क्यों भागते हैं भाई? अभी तक ये समझ नहीं आया। हो सकता है कि ये लोग जाल बढ़िया से बुनते हैं, ट्रैप में आपको फंसाते सही से है, और लालच में हम भी फंस जाते हैं और हमारे कुछ लोग भी फंस जाते हैं। लेकिन पहले ये रूप वो दिखाते नहीं, असली रूप कुछ दिन बाद ही दिखाते हैं। अपना चेहरा होता है ना, पहला जो चेहरा होता है अपने चीटिंग वाला, ये कुछ दिन बाद ही दिखाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं और आज एक स्कैम के बारे में बात करेंगे। मतलब ऑनलाइन अर्निंग को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जी हाँ, इंडिया के बहुत लोगों का बहुत पैसा चला गया और आखिर में जब पकड़ में आया सिर्फ 400 करोड़ रुपये का स्कैम लेके पकड़ में आया, लेकिन इससे पहले कितना ठगा होगा ना, वो सामने नहीं आया। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है सिंटू दास और चलिए जान लेते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन नापे गए हैं और सीधा ईडी इसमें कैसे आ गया। जी हाँ, ईडी समझ रहे हैं ना, बड़े बड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग केस का जो इन्वेस्टिगेशन जो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब एक डिपार्टमेंट है, ईडी इसमें आ गया। तो देखिए कितना बड़ा स्कैम हो सकता है और इसके सीधे कनेक्शन जो है चाइना से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, दरअसल कलकत्ता के काशीपुर में एक केस दर्ज किया गया। कलकत्ता के एक काशीपुर पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया कुछ अननोन लोगों के बारे में। मतलब वो लोग पैसा लेके पहले गेम खिलवाते थे और बहुत मतलब उनका सॉफ्टवेयर का सेटिंग है। लोग ऑनलाइन इसलिए मतलब ज़्यादा खेलते हैं इसलिए है ना, क्योंकि पहले उनको जिताया जाता है। अगर भाई आपको खेलने का शौक है ना, तो 1 रुपये का सिक्का उछाल के भी हमने भी खेले भाई। सिक्का उछालो, हेड आएगा या टेल आएगा कि कोई भी पैसा ले जाएगा, मतलब आपका हेड मेरा टेल, ऐसा भी खेल सकते हो ना। लेकिन हर कोई चाहना सिर्फ जीतना चाहता है। तो ये वाले ऐप्स वाले जो है ना, तो पहले आपको जिताते हैं। जी हाँ, पहले आपको जिताते और जीता मतलब आप जीत रहे हो और आप तो लालच में आगे भाई बहुत आ रहा है, और बाद में आखिर में आपको मतलब चूना लगा देते। तो ऐसे ही पहले उन्होंने जाल बुना, बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया और इंडिया में हमारे 4-5 साथी इंडिया के लोग भी शामिल थे। शायद पैसे की वजह से थे या फिर मतलब कुछ भी उनका वो हो सकता है कि मजबूरी भी हो सकता है, मालूम नहीं वो। लेकिन देखिए पहले जीता के लोगों का मतलब लालच बढ़ा दिया और बाद में 400 रुपये का ठगी कर दिया। और ये केस सामने नहीं आया था, लेकिन कलकत्ता के काशीपुर पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करवाया गया, तो जिसमें अननोन लोगों के बारे में केस था कि ऐसा हुआ, ऑनलाइन मतलब जीत रहे थे और इसके बाद अचानक ऐसा पैसा लेके सब डूब गए। मतलब सारे लोग पैसे डाल रहे थे, जीत रहे थे, अचानक जैसे 400 करोड़ रुपये जमा हुआ तो मतलब ऐप्स बंद कर दिया, कनेक्शन बंद कर दिया, ऐसा सामने आ गया। तो एक्चुअली लोग डर के सामने नहीं आते, खेल रहे हैं ना अपना ऑनलाइन पैसा लगा गेम खेल रहे, तो सामने नहीं आना चाहते। तो कोई तो भाई किसी ने तो मतलब हिम्मत दिखा के सामने आ गया और केस लिखा दिया। तो हुआ ऐसा कि चाइना का एक आदमी है पाई पेंगुइन नाम का। जी हाँ, और वो एक ऐप्स रन करता है जिसका नाम है फाइविंग। जी हाँ, ये देखिए नाम, इसी ऐप से जी हाँ, इसी ऐप से इंडिया के लोगों का बहुत सारा रुपया लूटा गया। 400 करोड़ का स्कैम अभी तक सामने आया है। कब से चल रहा है इंडिया में खेल, कब मतलब किस दिन जाके ख़त्म हुआ, किस दिन चुना लगा, अभी तक निकल नहीं आया। लेकिन मतलब केस दर्ज होके 3-4 लोगों को ईडी ने अरेस्ट कर लिया और अभी पूछताछ चल रही है। देखिए विस्तार से जान लेते क्या क्या हुआ। देखिए 3-4 आदमी इंडिया का, सुन लीजिए। अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश और जोसेफ स्टालिन, ये 4 आदमी। ये अरुण साहू, आलोक साहू जो है वो उड़ीसा के राउरकेला ज़िले से है, और चेतन प्रकाश जी जो है वो हमारे पटना से है भाई, बिहार के। और ये जो जोसेफ स्टालिन है वो चेन्नई के एक सॉफ्टवेयर कंपनी का स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड कुछ उसी का नाम है, और मतलब ये चारों शामिल है। तो कैसे क्या हुआ, ये जो पहले 2 आदमी है ना, अरुण साहू और आलोक साहू, देखिए ये लोग हैं, उनको मतलब रिचार्ज मैनेजर बनाया गया। उन लोगों के अकाउंट में आप पैसा देते थे, लोग सारे इन दोनों के अकाउंट में पैसा देते। जैसे अभी तक ईडी ने बताया, जो सामने आया है रिपोर्ट, लोग अरुण साहू और मतलब आलोक साहू के अकाउंट में पैसा डालते हैं और वो लोग भाया लोगों को मतलब खेलने के लिए स्टैक वगैरह चाहिए होता है, जो भी प्रोसेस है, मतलब आगे से रिचार्ज करके देते, आप खेलो, आपके वॉलेट में रिचार्ज हो गया, चल गया। तो ऐसा करके बहुत दिन से चल रहा है, लोग जीत रहे थे, लोगों का मतलब चल रहा था आराम से। लेकिन कब जाके अचानक बंद कर दिया, तब जाके धीरे धीरे वो सामने आया जब पुलिस स्टेशन में केस गए कलकत्ते के। और ये 2 चेतन प्रकाश जी है ना, पटना के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये भी,
उन्होंने भी मतलब वो भी शामिल थे, उन्होंने पैसे को कंपनी में, ये जो दोनों है ना अरुण साहू आलोक साहू, ये दोनों चेतन प्रकाश जी के लिंक में थे। और चेतन प्रकाश जो है पटना के, वो जोसेफ स्टालिन के साथ उनका लिंक था। जोसेफ स्टालिन जो है वो चेन्नई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी का मतलब अपना खुद का कंपनी को रन करते हैं, और स्टूडियो 21 ऐसा कुछ है। और इस स्टूडियो 21 में जो चाइना का जो आदमी है ना, पाई पेंगुइन नाम उसी इसी तरह का है, पाई पेंगुइन जो भी हो, उसको उसने बाकायदा शेयर भी दिया रखा था, मतलब उस कंपनी में वो कनेक्ट भी था, उनका जो कंपनी है जोसेफ स्टालिन का। तो देखिए खेल कितना है। जो पहले जो दो लोग हैं अरुण साहू और आलोक साहू, उन्होंने पैसे को चेतन प्रकाश में को ट्रांसफ़र कर दिया। चेतन प्रकाश ने उसको जो जोसेफ स्टालिन है उसके कंपनी में डाल दिया, और जोसेफ स्टालिन ने वो क्या किया कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया। जी हाँ, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया। बाइनांस जो इंडिया में बैंड है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का तो है ना, बाइनांस में पैसे डाल दिया। आप तो ऐप्स मतलब खरीद सकते हो लेकिन बेच नहीं सकते इंडिया में ना, अलग बात है, क्योंकि इंडिया में बैन है बाइनांस के, टैक्स वैक्स नहीं दिया था, बहुत कुछ इशू है, अभी आएगा शायद सामने आगे चल के, लेकिन फिलहाल के लिए बैंड है। और जो जोसेफ स्टालिन है, उन्होंने मतलब ये आदमी ने क्या किया कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके P2P जो ट्रांसफ़र होता है ना, पर्सन टू पर्सन, मतलब मैं भी क्रिप्टो में हूँ, आप भी क्रिप्टो में, आपको पैसे का दरकार है, मतलब ज़रूरत है, तो आपने सेल नहीं कर सकते ना, तो आपने मुझे दे दिया, आपने मुझे क्रिप्टो दे तो मैंने आपको पैसा दे दिया। इस तरीके से ये चारों मतलब ये जोसेफ स्टालिन ने, और जो पाई पेंगुइन जो चाइना का जो आदमी है, जो मेन ओनर है इस ऐप्स का, उसके वॉलेट में वो सारे क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर दिए। इस तरीके का मतलब ये 400 करोड़ का जितना भी उसको कमीशन रखना था रख दिया। और ये आलोक शर्मा और अरुण शर्मा, शर्मा नहीं, अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश, उनको भी अपने अपने हिस्से मिल गए। वो लोग शायद सैलरी में थे या कुछ थे, तो मालूम नहीं, अभी तक सामने नहीं आया है। और चेतन प्रकाश जी पटना से डील करते, जोसेफ स्टालिन जो वो मतलब चेन्नई से डील करता है। तो इस तरीके से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, क्रिप्टो सारे ट्रांसफ़र कर दिया वो मतलब वो चाइना के उस आदमी को, पाई पेंगुइन। जब वो सर्च किया गया तब देखा गया वो लैंड वो चाइना से ही है, मतलब वो चाइना में ही मौजूद है, और चाइना के अकाउंट में गया वही का IP एड्रेस दिखा रहा है। तो इस तरीके से चार इंडियन की मदद से मतलब एक 400 करोड़ का स्कैम कर दिया गया चाइना में बैठे हुए एक आदमी ने। और इंडिया के लोग भी फंसते रहते भाई, इंडिया में मैंने कहा ना इतने सारे ऐप्स है, इंडिया में इतने सारे ऐप्स है और आराम से खेल सकते हो, लेकिन चाइना के ऐप्स में पैसा डालने की ज़रूरत ही क्या है। खेलना तो ऐसे भी खेल सकते हो ना, सिक्का उछाल के हेड आएगा या टेल आएगा बोल दो, ऐसे भी खेला जा सकता है। इंडिया में बहुत सारे जुगाड़ है भाई, या तो फिर 10 कबूतर बैठे हैं भाई, कितने उड़ेंगे, ऐसे भी खेल सकते हो ना। तो ये क्या है कि चाइना में ही जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा जो पहले मैंने कहा ना कि इंडिया के लोग जीतना ही चाहते हैं, सिर्फ पैसा लगा और जीतो जीतो जीतो, तो वो लोग भी इसी वीक पॉइंट को पकड़ते हैं, सिर्फ जिताएंगे आपको, पहले आपको जिताएंगे, आप विन करते रहोगे ना, आपका लालच बढ़ता जाएगा, और बाद में जाके अचानक आपका मतलब पत्ता साफ। कोई एक सज्जन होगा जिसको बहुत दुख लगा होगा, तो उसने कलकत्ता में मतलब काशीपुर थाने में केस करवा दिया, और ED इसको जांच कर रहा है, सेंट्रल इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, सेंट्रल का मतलब बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस है ये। और ऐसे वाले पैसे मतलब मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया ना, ऐसे पैसा कहाँ जाता है, मतलब बहुत सोचने वाली बात है ना, कौन सी चीज़ में ऐसा पैसा यूज़ हो रहा है, कोई टेररिज्म के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा है, बहुत सोचने वाली बात है। और बाइनेंस जो है क्रिप्टो का, वो तो फ़िलहाल के लिए इंडिया में बैन है, आगे चल के आएगा। और इंडिया का बाइना एक अलग से एक डेल्टा इंडिया एक्सचेंज एक है, इंडिया का जो रूल्स है उसी रूल्स में चलता है, नया खुला हुआ है डेल्टा इंडिया एक्सचेंज। बाइनेंस तो बैन है, और उसी का फ़ायदा लेके बाइनेंस में पैसा डाल के क्रिप्टो खरीद के और P2P ट्रांसफ़र कर दिया उस आदमी को, और उनका अपना हिस्सा मिल गया। आलोक शर्मा, अरुण शर्मा, उनको क्या हिस्सा मिला मालूम नहीं, चेतन प्रकाश उनका भी कुछ हिस्सा होगा। और जोसेफ स्टालिन सबसे इम्पोर्टेंट, जो सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक भी है, और स्टूडियो 21 ऐसे ही कुछ शायद नाम है कंपनी का, और जिसमें उस चाइना के आदमी को हिस्सेदारी भी था, और उन्होंने सारा ख़रीद के उसको ट्रांसफ़र कर दिया, उनको उसका हिस्सा भी मिल गया। तो 4 इंडियन, 1 चाइनीज़, और इंडिया के लोगों का 400 करोड़ रुपये स्वाहा। अभी तक इतना है, आगे चल के शायद और भी निकले, फ़िलहाल कुछ सामने नहीं आया है। तो जितना और भी कोई रिपोर्ट आएगा तो हम लोग को आपको अपडेट कर देंगे। और चाइना की ऐप से बच के दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे ऐप्स है, और जो भी गेम का बहुत सारे ऐप्स है सही है, लेकिन ऐसे
चाइनीज़ वालों से तो बच के ही रहिए देश। तो दोस्तों ये एक अपडेट था, 400 करोड़ रुपया कैसे चला गया इंडिया से बाहर। और बहुत सारे ऐसे ही अपडेट लेके हमेशा आता रहता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।